इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चलें, जनपद मिर्ज़ापुर के कुसाहा में एक परिवार ऐसा जो लगभग 8 से 10 साल से अपने परिवार से बिछड़ा। आपको बताते चले, जनपद मिर्ज़ापुर के जिगना थाना अंतर्गत ग्राम सभा कुसाहा में विवाहित महिला अपने 2 बच्चों के साथ विगत 8 वर्ष से दूर रहने को मजबूर। आपको बता दें, मांडा थाना के डिघिया सोनाई की निवासी चंपा देवी का विवाह मेजा थाना क्षेत्र के उदगेरा गांव में फूलचंद के साथ हुआ था। कुछ वर्ष बीत जाने के बाद फूलचंद ने दूसरी पत्नी के रूप में चंपा देवी को छोड़ दिया। तब चंपा देवी के परिजनों ने मांडा थाना के डिघिया के आसपास सोनाई गांव में रमाकांत सरोज से शादी कर दिया। हालांकि रमाकांत की पहली पत्नी रमाकांत को छोड़कर चली गई थी। तब चंपा से विवाह हुआ। रमाकांत सरोज से एक बेटा और एक बेटी पैदा हुई। कुछ वर्ष बीत जाने के पर रमाकांत ने चंपा को मारना पीटना, गाली गलौज शुरू कर दिया। अमर्यादित स्थान पर चोट पहुंचाया। उससे मजबूर चंपा अपने मायके चली आई। अब रमाकांत की पत्नी अपने बच्चों के साथ अपने घर सोनाई मोनाई जाना चाहती है, लेकिन क्षेत्र के कुछ नेता और रमाकांत नहीं ले जा रहे हैं। चंपा कोर्ट और थाने का चक्कर लगा रही है। आपको दिखाएंगे पूरी खबर विस्तार से, देखते रहिए विशेष खबर। सोनम, पिता का नाम? रमाकांत। घर कहाँ है? मुनाई। आपका घर मुनाई है, लेकिन आप इस समय कुसाहा में हैं, जगना थाना के कुसाहा में। यहाँ कब से रह रही हैं? 10-15 साल हो गया। क्यों? आपका घर तो मुनाई में है, तो फिर यहाँ क्यों रह रहे हैं? क्या बात है? पापा हम लोग को नहीं रहने देते घर पे। अच्छा, क्या कहते हैं? घर से निकाल दिए जाते हैं तो मार के भगा देते हैं। आपको भी मारे हैं? जी। मम्मी को? कितने भाई बहन हो? एक भाई एक बहन। तो पापा घर पे नहीं रहने दे रहे हैं? नहीं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि तुम निकल जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम जहाँ रहती हो वहीं जाओ रहो। तो आप कभी थाने वगैरह पे अम्मी के साथ गई थी? जी हाँ, चौकी पे भी गए हैं। क्या थाने वाले बोलते हैं? कहें कि चलो तुम हमारे हैं, कहें कि 3 बजे हम आएंगे। हम लोग गए वहाँ, घर अपने बैठे रहे, नहीं आए वो सब। ठंड का सीजन था, नहीं आए, तो हम लोग ठंडी से काँप रहे थे, तो हमारे मम्मा आए, हम लोग को लेके आए यहाँ। वो लोग नहीं आए। तभी से यहाँ रह रही हो? जी हाँ। पापा से बात होती है कभी? नहीं बात होती है। योगी जी से क्या कहना चाहोगे? मुख्यमंत्री जी से क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग को अपना हक हिस्सा दिला दीजिए, हम लोग यहाँ चले जाएंगे। वहाँ मुनाई में रहोगी? जी हाँ। पकड़ी करो। कहाँ घर है आपका? मुनाई। पति का नाम? रमाकांत। क्या मामला है, आप परेशान हैं? सर, हम अब रहे नहीं थे घरे में, कहता न दूसर शादी करे है, न हमार पत्नी है। 6 साल रमाकांत के संगे है। रमाकांत बहुत तड़पाए, न अंदर टार्च भी डाले, बहुत दुख दिया, हम बहुत मारे, हम बहुत पीड़ित करे। आपके पति हैं? हाँ, हमारे पति। उनके साथ आपकी शादी हुई? हाँ, रीति रिवाज से भवा। कितने साल हो गए? हमारे 2009 में भवा, 25 तारीख के। अच्छा। हाँ। तो कितने साल वहाँ थी आप? 6 साल रहे। बच्चे वगैरह? बच्चे 2 के बिटिया के बेटवा। तो किस लिए परेशान करते हैं, क्या कहते हैं? वो डायरेक्ट कहते हैं कि हम जयशंकर के बदला आ चुका हुआ, तो निकल घर में से। जयशंकर कौन है? वो गांव का है, उनका कका लागे। तो नहीं, जयशंकर की बात क्या है? बदला हमको पति ने वही पर जाए कुटुम्बरे से बैठी है ना, वही बदला कहता हम चुका हुआ। अच्छा, तो रमाकांत की शादी आपसे पहले एक बार हुई थी? हमारे पहले आपसे पहले रमाकांत की शादी किसी के साथ हुई थी? हाँ। तो पत्नी कहाँ है? जयशंकर नेता के। उसी गांव में? हाँ, कोढ़निया गांव में, उजले बस अड्डा। कैसे भाग के चली गई? भाग के गई नहीं, कुटुम्बरे के कौन है बैठी है। हाँ। पहली पत्नी उनकी चली गई। हाँ। फिर आपसे उन्होंने शादी की हमसे है? करें शादी। आपके बच्चे भी हैं? हाँ, 2 थे। तो शादी के लगभग कई साल हो गए, तो अब आपको ले नहीं जा रहे? नहीं, डायरेक्ट हमसे 10 साल हो गए निकाले। 2 बार गए, जब जाए थे तब मार के भगाई देते। शिकायत आपने कही थाने में? हमारा थाने गए, चौकी गए, सगरा गए, कुल अधिकारी के कत्तो हमारा सुनाई नहीं होता है। नेता के आगे, सपा के पीछे नेता है। अच्छा, सपा के नेता? हाँ, सपा के नेता है। तो आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री के यहाँ भी गई थी? हाँ, मुख्यमंत्री गई है। ये मतलब 8 के 2 महीना हो गया को 8 के। अब फोन जैसे 2 महीना पूजा है, 2 महीना 1 दिन है, तब से मुख्यमंत्री पहुँचे है। अच्छा, क्या चाहती हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं, हमारे लड़के के इंसाफ मिले। आप वहाँ जाना चाहती हैं? हमारे बच्चा के इंसाफ मिले, हमारे घर द्वार मिले, और इनके बच्चे के ऊपर कड़ी कार्रवाई हुई, चाहे उचित कार्रवाई। ठीक।
शंकर नाम है। चंपा देवी की आप कौन है? हम उनके भाई हैं। भाई हैं। अच्छा, तो चंपा देवी की शादी पहले कहीं और हुआ था क्या? जी हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ थी। अच्छा। तो रमाकांत के साथ मैं शादी किया हूँ। हिंचलाल हमारे हुआ थे दीदी का, अच्छा, जो कि मैं शादी किया हूँ। कैसे संपर्क में आए राधे श्याम? ये हिंचलाल। हिंचलाल अमूरा के रहने वाले हैं, हाँ। जो कि हमारे रिलेशन में हैं। हाँ। हमारे बुआ के यहाँ अपनी लड़की शादी किए हैं। अच्छा। गांव जो है बहरा है। शादी के वक्त उन्होंने क्या आपसे बात किया था कि परिवार कैसा रहेगा, सकुशल या ऐसा कुछ? नहीं, बोले कि सब संपन्न है। उनके पिताजी जो है कि दरोगा हैं, दरोगा पोस्ट पे थे। रमाकांत के पिता? जी। अच्छा। और रमाकांत जो है टीचर थे शिक्षा मित्र में। हाँ। और उनकी पत्नी भी थी जो पहले थी। अच्छा। उनकी पत्नी वहाँ जो है कि मनाई में उनका जयशंकर नेता है, जो इस समय में वर्तमान काल में जो है कि जिला पंचायत भी है वर्तमान समय में। जी। और उन्हीं के यहाँ उनकी और रमाकांत की औरत चली गई है। उसके बाद आप अपनी बहन की शादी रमाकांत से किए? जी। उसके बाद हिंचलाल कहें इस कुशल मंगल चलेगा, वहाँ पे परिवार सही है, शादी कर दीजिए। अच्छा, अब क्या हुआ कि आपकी बहन 10 साल से यहाँ रह रही हैं? हमारे दीदी को काफ़ी प्रताड़ित किए और दहेज वहेज भी हम लोग दे करके शादी किए हैं, रीति रिवाज से किए हैं। और अब मांग किए थे कुछ उन लोग 50,000 रुपया मांगा। तो हमारे पास आर्थिक स्थिति गड़बड़ था, हम नहीं दे पाए, जो कि हर समय 2-5 रुपया हम दे रहे थे। इसी चक्कर में वो नहीं ले जा और रहे हैं। जब हम उनको नहीं दिए तो प्रताड़ित करने लगे। 2 बच्चे हैं उनको, एक बेटा एक बेटी। अब क्या मतलब आप चाहते हैं? अब हम सर ये चाहते हैं, जब वो लोग कह रहे हैं कि हम रखेंगे ही नहीं, तो जो बच्चे हैं उनको हक चाहिए, उनको हक दिलवाइए। उनका हक का जो है कि अधिकार है, तो हम भाई उनको वहाँ पे रखेंगे। हमारी बहन जाएगी वहाँ पर। ठीक। बच्चे हैं, कैसे परवरिश होगा? प्रताड़ित ना करें और उनका हक हिस्सा मिले। उनको प्रताड़ित न करें, वो उनको हक हिस्सा दो, अपने मतलब जगह पति पे रहें। पत्नी का जो रिश्ता है, बाप बेटी का